भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम धीरे धीरे आने लगे हैं और इस चुनावी मौसम में पार्टियों में हलचल भी है। और बुंदेलखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ब्रज बिहारी पटेरिया जी अचानक से कल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए हैं और देवरी से पूर्व विधायक रहे और इलाके के कद्दावर नेता रहे। आज हमारे संग हैं भाई साहब। अचानक से कांग्रेस से भाजपा तरफ कैसे मन होगा? सबसे पहले तो आप सब जनों का जयराम जी की अचानक से मन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कई दिनों से हम जब देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे पूरी बात कि अपने यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, बाणी ऐसी बोली है कोई ना कहे चुप, और बैठक ऐसी बैठी है कोई ना कहे उठ। तो मैं कभी पद प्रतिष्ठा या पैसे का लालची रहा ही नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। जहाँ सम्मान न मिले, स्नेह न मिले, वहाँ बैठना उठना, वहाँ रहने से कोई मतलब नहीं निकलता, अपना समय खराब करने के बराबर ही है। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, बस एक हृदय परिवर्तन मान लीजिए या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आग्रह मान लीजिए, उनका स्नेह मान लीजिए कि हमने भी तय कर लिया कि जब देवरी से हमारे लिए कोई स्थान नहीं है तो हमें अपना स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। देवरी से स्थान नहीं है जहाँ बात तो साफ तौर पे है ही कि भाई अब उतने सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार के जीते हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन जिते आप आए हो उतने स्थान की कमिटमेंट के संग आए हो? नहीं, मेरा ऐसा कमिटमेंट नहीं है और ना मैं किसी शर्त पर आया हूँ, स्वेच्छा से आया हूँ, स्वप्रेरणा से आया हूँ। आपसे बात तो वही हुई है ना कि पार्टी ज्वाइन करने के पीछे कछु तो अपन शर्त रखी हुई है कि भैया हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कोनो पद मिले, हमें टिकट मिले, चुनाव को टाइम आई रहो है, तो ऐसे ही थोड़ी को कांग्रेस से भाजपा में कछु तो कमिटमेंट होगी। नहीं, मेरा किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है, बगैर किसी शर्त के भाजपा में आया हूँ और इस आग्रह के साथ आया हूँ कि बस पार्टी में मुझे सम्मान मिलता रहे, स्नेह और आदर मिलता रहे। पार्टी जो आज्ञा करेगी, जो आदेश देगी, जो काम सौंपेगी, वो मैं करूँगा। लेकिन दावेदारी तो है। दावेदारी तो हर कार्यकर्ता को करना चाहिए, मैं भी करूँगा। ये तो हर कार्यकर्ता का जो काम करता है, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में काम करता है, उस हर कार्यकर्ता का हक बनता है दावेदारी करना। आप 98 से 2003 तक विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से, फिर आपकी अचानक से टिकट काट दी गई, ऊ के बाद से लगातार फिर आप चुनाव लड़े, देवरी से लड़े, फिर एक बार रहली से लड़े। तो इस सफ़र में जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, चाहे वर्तमान में होते विधायक हर्ष यादव हैं या बाकी सब लोग, जो कांग्रेस कह रहे हैं कि भैया 98 से आप विधायक भी रहे, फिर 2 बार फिर टिकट मिली, एक बार भले ही कट गई, फिर टिकट मिली, फिर सम्मान में ऐसी कौन सी कमी रह गई? मेरे आपके सवाल का जवाब भी आपने ही दे दिया। तब मैं 98 से 2003 तक विधायक था, मेरे खिलाफ कोई भी आरोप नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। फिर मेरा टिकट काट दिया गया जबकि मैं सिटिंग एमएलए था। 2008 में पारिवारिक कारणों से माता जी बीमार थी, भतीजा मेरा बीमार था, पारिवारिक कारणों से मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को उचित समझे टिकट दे दे, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे 2008 में चुनाव लड़वा दिया गया। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और फील्ड के दृष्टिकोण से भी। 13 में मेरे साथ षड्यंत्र हुआ। रैली में भारतीय जनता पार्टी जो कद्दावर नेता हैं गोपाल भार्गव जी, उनके खिलाफ रैली में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। मेरे लिए ज़बरदस्ती रैली रवाना कर दिया गया, मेरे मना करने के बाद रवाना कर दिया गया। 18 में तो पूछ ही नहीं गया हमको, किसी ने भी ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारे हालचाल क्या हैं। जहाँ ये स्थिति हो वहाँ रहना उचित है क्या? 8 और 13 दो ही में आपको लड़ा, मतलब आपको जो क्या वो 3 बार आपके संग षड्यंत्र हुआ। पहले तो 3 में टिकट काटी, फिर 8 और 13 में जबरदस्ती आपको लड़ाओ, 3 बार विशेष षड्यंत्र हुआ। विशेष रूप से तो उस समय काय आपके मन में नहीं आई कि जब षड्यंत्र लगातार हो रहे 15 साल, इतना समय काय लग गया निर्णय लेने? देखिए, धीरज का फल मीठा होता है, अपने यहाँ कहा जाता है ये। और मैं 15 साल इंतज़ार करता रहा, कहीं तो कोई पूछ परख होगी।
पार्टी स्तर पे हो, सरकार स्तर पे हो, संगठन के स्तर पे हो, व्यक्तिगत स्तर पे हो, मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, और जीवन पर्यंत करता रहूँगा। विनम्र भाव मेरे अंदर है और रहेगा। 15 वर्ष का समय बहुत लंबा अवसर होता है। अब हम उम्र के इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि ये हमारा आखिरी चांस है, इसके बाद तो कोई चांस है नहीं। एक कारण ये भी था, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं था, लेकिन मैं जो लगातार मेरे साथ षड्यंत्र हुए पिछले 15 सालों में, उनसे दुखी होकर एकदम से हृदय परिवर्तन हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो पिछले कुछ दिनों पहले तक तो आप कांग्रेस में मतलब व्यवस्थित तरीके से सक्रिय थे, तो अचानक से कोई ऐसी बात भई कि आपको अचानक हृदय परिवर्तन होवे की नौबत आई? आप सक्रिय तो अबे कुछ दिन पहले तक भी कांग्रेस में पूरे सक्रिय थे। कुछ ही दिन पहले हमारी कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हुई, जब उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब इस बार देवरी साहब को टिकट नहीं मिलेगा, तो मैंने सोच लिया कि जो आखिरी अवसर है तो ये अवसर लिया जा सकता है। लेकिन देवरी में तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे कई जात, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक अनार 100 बीमार, बहुत बड़ी दावेदारी हो इसे भी है, चूंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी को बस कोई सिटिंग एमएलए नहीं है, तो हर नेता को जिले भर को, और उतने बाहरी नेता चुनाव जीतत भी हैं, तो हर भाजपा को बड़ो नेता जो भी अलग अपने अपने क्षेत्र में कहते उनके पास जगह नहीं है, वो जो चाह रहा हो वो देवरी से टिकट मिल जाएगा। तो जब इतने सारे भाजपा नेताओं की लाइन है, उनमें अपन अपनी दावेदारी कैसे जता पे? जो सर्वे करवाते हैं, निरीक्षण परीक्षण करवाते हैं, जो भी आदमी, जो भी उम्मीदवार उनकी फ्रेम में फिट बैठता है, उसको वो टिकट देते हैं। यदि पार्टी को लगेगा कि मैं उनकी फ्रेम में फिट बैठ रहा हूँ तो मुझे टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पार्टी वादे से करीब काम करूँगा। अब आप चूंकि भाजपा में आ गए, अब तक आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस से होते विधायक हैं हर्ष यादव, लगातार अब 2 बार से चुनाव जीत रहे, अब सीधे आमने सामने हो गए, लेकिन आप तो आमने सामने सालों से उनके कांग्रेस में रहते हुए आमने सामने रहे हो, तो बाप प्रतिद्वंदिता आप नए सिरे से कैसे? मेरे स्वभाव से भी आप परिचित हैं, पत्रकार हैं, उनके स्वभाव से भी आप परिचित होंगे, उनसे भी मिले होंगे। प्रतिद्वंदिता का भाव कब से पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, इस बात का यदि आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा इस सवाल का जवाब कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। उनको क्या वो जो है कि कांग्रेस में रहते भाई, कल हमारी उनसे फ़ोन पे एक मतलब फ़ोन के इंटरव्यू पे चर्चा भाई, उनको जो क्या वो है कि आपने अपने चुनाव के अलावा जब आप चुनाव लड़े, बाकी आप कांग्रेस के संग कभू नहीं रहे, सीधे तौर पे आप केवल दिखावे के तौर पे कांग्रेस के लाने काम करे, प्रत्यक्ष ईमानदारी से अपने चुनाव के अलावा आपने कभू काम नहीं करे, जो उनको आरोप। जो उन्होंने कहा ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ। 2008 में कहाँ थे आप? 2013 में आप कहाँ थे? भले आप देवरी चुनाव लड़ रहे थे तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती थी कि आप रैलियों में मदद करते? रैली और देवरी लगी हुई विधानसभा है। 2018 में कहाँ थे आप? जब से आप विधायक बने हैं उसके पहले से कभी आपने हमसे हमारे पास आकर के हमसे बात की? जबकि माननीय कमलनाथ जी के कहने पर मैंने 1999 या 2000 में इनको जनपद का अध्यक्ष बनवाया। जब भी इनके घर में कोई भी अच्छी बुरी घटना हुई, मैं इनके घर बैठने गया, सब कुछ हुआ, लेकिन संबंध बनाने की जो पहल कहलाती है वो पहल इनकी तरफ से कभी नहीं हुई। आपने हमेशा प्रयास किया? मैंने हमेशा प्रयास किया, विरोध ऐसा कभी नहीं किया। हम जैसा बोल रहे हैं वो ऐसा विरोध मैंने कभी नहीं किया। तो देवरी विधानसभा की अगर बात करें तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगत हैं कि जो इस चुनाव में अब आप भाजपा के नेता के तौर पे कौन से ऐसे मुद्दा हैं जो आपको लगता है कि देवरी की अब आवश्यकता है? सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की समस्याएं, सबसे दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, तीसरा मुद्दा है बिजली का मुद्दा, और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है प्रशासनिक स्तर पर जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी नहीं सुनी जाना और स्थानीय नेतृत्व का निष्क्रिय होना सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अब आप आके इन सारे मुद्दों पे काम निश्चित रूप करेंगे, सबसे पहले यही काम करेंगे। देवदत्त दुबे जी भी हमारे संग हैं। भाई साहब आपके कुछ सवाल हैं? भाई साहब पिछले 35 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, तो तब और आज की राजनीति में आप कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, खासकर बुंदेलखंड की राजनीति में? बहुत ज़्यादा, और वो न केवल इस रूप में कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की बात करें या दोनों से परे हट के बात करें, तब भी
राजनीति के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है, इसीलिए आज प्रतिद्वंदता भी बढ़ी है। पहले हर पार्टी में, हर विधानसभा क्षेत्र में गिने चुने लोग उम्मीदवार हुआ करते थे। आज जहाँ नजर डालो वहाँ 50 से कम तो है ही नहीं। तो राजनीति के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है, और ये एक अच्छी बात भी है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये। जी भाई साहब, आजकल दल बदल कोई मुद्दा नहीं रहा, तो ये राजनीति की उस दिशा में अच्छा है कि कई बार दल के गुलाम नेता हुआ करते थे, वे फैसला नहीं ले पाते थे। तब अच्छा था जब संकोच करते थे लोग दल बदल में, कि अब अच्छा है कि लोग बेधड़क दल बदल कर लेते। बेधड़क दल बदल तो नहीं करना चाहिए किसी को भी। जैसे अभी हमारी बात चल रही थी शुभजीत चौधरी से, मैंने 15 वर्ष इंतज़ार किया, 93 से लेके ये 23 आने वाला है, 20 वर्ष मैंने इंतज़ार किया। लेकिन जब उपेक्षा की हद हो गई तो फिर मन बदलना पड़ा। और सीधी सी बात एक है दुबे जी, आप तो हमारे सागर के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये, सीधी सी बात ये है कि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, किसी भी नेता के मन में यदि अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा करने का भाव है तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद पटेरिया जी। और बुंदेलखंड की सियासत में जो नई हलचल है, या जा कहें कि नौ एक बदलाव है, और अब जो देखने हैं कि चुनाव तक ई तरीके के कितने बदलाव आउट हैं, और जो मुद्दा हैं ज़मीनी मुद्दा, उन पे आगे कितनी बात करत हैं बुंदेलखंड के सबरे नेता। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार कलानी। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।